हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। जैसे बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 6 के बारे में बहुत ही बेहद तरीके से सीखा था। उसी क्लास को कंटिन्यू हम करते हैं। कल हमने बेसिक क्वेश्चनों का कुछ हमने उसका बेसिक बताया था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने कुछ थ्योरम ली है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये आपकी थ्योरम हर वर्ष किसी भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें जरूर पूछी जाती है। ये दो थ्योरम जो हमने लिया है, एक हमारी थेल्स प्रमेय है और एक थेल्स प्रमेय का क्या है बच्चों, विलोम है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये दोनों। किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के हो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर का कभी कभी क्या करता है बच्चों, 2 नंबर में कथन पूछ लेता है। तो हमने कथन का भी यहाँ जिक्र किया है। कभी कभी थेल्स प्रमेय को प्रूव कराने के लिए पूछ लेता है 4 से 5 नंबर में, और कभी इसी का अपोजिट भी हम बच्चों आज सिद्ध करेंगे, जो विलोम थेल्स प्रमेय का विलोम का भी सिद्ध करेंगे। और इसी से संबंधित हमने इसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल हैं। इनको भी आप करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। आज हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है, थेल्स प्रमेय का कथन। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुत ही सरलता से और अच्छे तरीके से थेल्स प्रमेय का कथन को जानेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का कथन है बच्चों कि किसी भी त्रिभुज में हम मान लेते हैं त्रिभुज बच्चों क्या है, एबीसी। एबीसी एक भुजा के समांतर, अब मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में हमने भुजा जो ली है बीसी के समांतर, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची, एक एबी और दूसरी क्या बची, एसी। हमने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो हमने किस भुजा के समांतर, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हम मान लेते हैं कि दो भुजाओं को कौन कौन से, एक डी काट रही है और दूसरी क्या रही है, ई काट रही है। अगर रेखा खींची जाए तो क्या करती है वो, मतलब त्रिभुजों को समांतर एक ही अनुपात में विभक्त करती है। एक बार और कथन को देखते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा हमने कौन सी खींची है, डीई खींची जाए, तो उन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है। ये हमारा कथन का क्या, थेल्स प्रमेय का बच्चों कथन है। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हमने कौन सी भुजा के समांतर, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाएं बच्चों कौन सी हैं, अन्य दो भुजाएं एक एबी है और दूसरी क्या है, एसी है, को भिन्न भिन्न बिंदुओं, तो एक बिंदु हमारा डी है और दूसरा भिन्न बिंदु क्या है, ई है, को मिलाने वाली जो रेखा होती है इन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। यही प्यारे बच्चों क्या है, थेल्स प्रमेय का कथन है। आइए हम इसको लिख करके आपको और अच्छी तरीके से लिख देते हैं। तो क्या बच्चों इसका कथन, यदि किसी त्रिभुज में यदि हटा दीजिएगा यहां से, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए,
एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। ये प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको जब रिव्यू बताया था तो उसमें भी बताया था कि आपका थेल्स प्रमेय बहुत मतलब बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में पूछने वाली ये मतलब थ्योरम है। इसको आप कथन को जरूर मतलब अपने माइंड में रखिएगा और इसका प्रूफ भी हम करा देंगे। तो बच्चों हमने क्या लिखाया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो हमने त्रिभुज क्या लिया एबीसी में एक भुजा हमने कौन सी ले लिया बीसी के समांतर अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं क्या है एबी और एसी को, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं का प्रतिच्छेद करने के लिए, तो भिन्न बिंदु क्या है डी और ई, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, हम डी को मिला देंगे तो क्या करती अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त कर दिए। हमने जो अन्य भुजाएं ली थी एक एबी और एसी, तो इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो क्या करते एक ही अनुपात में विभक्त कर दी, तो इनका जो अनुपात होगा यानी कि हमारा AD अपान जो होगा वो DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपान क्या होगा BEC। यही आपका थेल्स प्रमेय का कथन है। हम इसको मैथमेटिकल भाषा में आपको स्टेटमेंट करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका कथन है, यहाँ हमने थेल्स प्रमेय का कथन की चर्चा की है। आप इसको फिगर के तौर पर अगर समझना चाहो तो फिगर के तौर पर भी हमने बता दिया, और ये जो आपका एक ही अनुपात में विभक्त करती है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा BC समांतर होगा किसके DE के, तो किस अनुपात में इसको विभक्त करेगा AD का जो अनुपात होगा AD अपान DB का जो अनुपात होगा AE अपान AC के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो आई होप बच्चों थेल्स प्रमेय के कथन को आपने बहुत ही आसानी से आप सीख लिए होंगे। इसका स्टेटमेंट हमने फिगर से भी समझा दिया, स्टेटमेंट भी करा दिया, और इसमें स्टेटमेंट में जो भी हमारा निष्कर्ष निकला उसके बारे में भी हमने बता दिया। आइए अब इसी को हम प्रूव करते हैं। तो त्रिभुज हम मान लेते हैं, ये आपका सेकंड में जो हमने इसका प्रूव करने के लिए बोला है, सिद्ध कीजिए थेल्स प्रमेय के कथन को प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सेकंड में जो हमें प्रूव करना है वो हमारा दिया क्या है, पहले हम ये लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में क्या समांतर है बच्चों BC समांतर है किसके DE के। अब जो हमें सिद्ध करना है कि BC और DE जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इनका अनुपात क्या होता है, एक ही अनुपात में विभक्त करती हैं, यानी AD अपान DB का अनुपात जो होगा वो AE अपान EC के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। इसमें बच्चों हम क्या कर लेते हैं रचना कर देते हैं, तो रचना करते हैं इसमें बच्चों कि E से AB पर लंब खींच देते हैं M मान लेते हैं, और D से AC भुजा पर लंब खींच देते हैं, इसको N मान लेते हैं, और क्या करते हैं B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों कि EM लंब है पूरी भुजा पर माना जाएगा बच्चों, तो EM लंब है AB पर, तथा हमारा EM लंब है पूरी भुजा AB पर, और DN लंब है AC भुजा पर, और BE
बी तथा सी को क्रमशः ई तथा डी से मिलाया। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ उपपत्ति। तो अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्रूव करना है कि AD का जो अनुपात AD अपान DB का जो अनुपात है AE अपान EC के क्या है अनुपात के बराबर है। क्योंकि स्टेटमेंट में हमने बताया है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो उन दोनों या अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि AD अपान DB का जो अनुपात है AE अपान AC के अनुपात के बराबर है। तो आइए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज हम एक ही भुजा वाले ले लेते हैं। तो AB भुजा के समांतर हम कौन कौन से ले लेते हैं, दो त्रिभुज ADE तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज DBC में। चाहे आप एक एक त्रिभुज ले लीजिए ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार बच्चों क्या माना जाएगा, इसमें अगर देखेंगे तो आधार आपका हमने क्या लिया है ADE में अगर लंब हमारा इसमें क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि आपका EM जो है वो लंब है, वो क्या है किस भुजा पर, AB पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADE में आधार आपका क्या है AD आधार है और लंब आपका क्या हो जाएगा EM हो जाएगा, गुणे ऊंचाई। लंब भी ऊंचाई का काम करेगा तो क्या होगा EM हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज B या DBE में लंब यही होगा, EM लंब है AB भुजा पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 आधार आपका क्या होगा DB, ऊंचाई आपकी यही मानी जाएगी क्योंकि आपका जो लंब है ये EM पूरी भुजा AB पर है। तो क्या हो जाएगा EM। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर समीकरण 1 में या आप लिखना चाहो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो बच्चों क्या है समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ AR एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर आप करना चाहो तो यहाँ क्षेत्रफल लिख करके एरिया ऑफ त्रिभुज ये कर लो DBE। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में आपका LHS को LHS से भाग देंगे, RHS को RHS से भाग देंगे। तो समीकरण 1 में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS में समीकरण में एक क्या है 1/2 AD इंटू EM अपान 1/2 और समीकरण 2 में आपका RHS जो है वो क्या है DB इंटू EM
आप इसमें देखोगे तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। यहाँ बचेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर AD अपान DB हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको आप क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसी प्रकार हमने कौन सा आधार की त्रिभुज लिए हैं, सबसे पहले हमने AB आधार के लिए हैं, फिर हम यहां पर क्या करेंगे AC आधार के त्रिभुजों को लेंगे। इसी प्रकार BC या AC यहां आप लिखेंगे क्योंकि वहां BC नहीं, AC आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो AC आधार में बच्चों क्या है आपका, एक त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा ADE होगा, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ, या आप यहां लिखना चाहो तो त्रिभुज ADE में क्या लंब है, DN लंब है पूरी भुजा कौन सी AC पर। जब ये लंब होगा तो आपका क्या एरिया जब बन जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू 1/2, अब इसका आधार क्या होगा बच्चों AE होगा, इनटू अब इस भुजा पर कौन लंब है DN लंब है, तो यहाँ इनटू DN हो जाएगा। अब इसमें आप इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा 4 मान लीजिएगा। इसी प्रकार इसी भुजा AC के आधार पर अगला जो आपका त्रिभुज होगा, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा होगा इसी आधार पर, एक त्रिभुज CED या CDE कर सकते हैं, तो त्रिभुज CDE में पूरी भुजा पर लंब है क्या होगा DN, तो ये भी माना जाएगा। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे आप करोगे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1/2, आधार आपका क्या होगा EC या EC इनटू लंब जो होगा पूरी भुजा पर है तो क्या हो जाएगा DN। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में भाग हमें देना है समीकरण 5 का, या आप समीकरण 4 में 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, समीकरण आपका 4 जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इक्वल टू जो होगा 1/2 AE इंटू DN अपान 1/2 EC इंटू DN प्यारे बच्चों कट जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के, यहां बचेगा प्यारे बच्चों AE अपान EC हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 6 मान लेंगे। अब यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर हम करा देते हैं बच्चों, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपका समीकरण क्या प्राप्त हुआ 6 और 7। फिगर में अगर देखेंगे तो आपके जो दो त्रिभुज हमने लिया है, एक बार हमने लिया है ADE और इसी आधार पर हमने त्रिभुज लिया है BDE, और इधर अगर देखेंगे तो त्रिभुज हमारा CDE। तो हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज के
क्षेत्रफल समान होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका DBE और CDE का जो मान है वो क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ यहां पर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का जो मान होगा उस CDE के मान के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। C त्रिभुज या एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के मान के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहां से बच्चों जब पता चलता है कि ये दोनों अगर मान बराबर हैं, और जब ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पर, इसलिए ये दोनों के मान अगर बराबर हो जाएंगे तो हम इनके जगह क्या कर सकते हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जो समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार जो आपका बचेगा AD अपान DB इक्वल टू AE अपान क्या बचेगा, EC बचेगा। यही प्यारे बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने स्टेटमेंट में क्या बताया था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा DE खींची जाए तो अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके एक ही अनुपात में विभक्त करती हैं, तो AD अपान DB का जो अनुपात होगा AE अपान EC के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बच्चों स्टेटमेंट अगर बोलता है तो आप लिख सकते हो, बाकी आप फिगर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पैटर्न बाय पैटर्न सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना है, कुछ हमने रचना की है, फिर उत्पत्ति की है, फिर उसके बाद एक एक स्टेप से करोगे तो आपके नंबर्स कटेंगे नहीं, आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। तो आई होप बच्चों थेल्स प्रमेय का कथन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थेल्स प्रमेय को हमने प्रूफ भी बहुत अच्छे से कराया। आई होप बच्चों आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको 2 या 3 बार मैक्सिमम रिवीजन करोगे तो ये आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं जी।